आज की इस गेम चेंजर वीडियो में बात करेंगे कि 6 महीनों में अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। लेकिन 6 महीने ही क्यों, 6 साल क्यों नहीं, 1 साल क्यों नहीं? क्या वाकई में सिर्फ 6 महीनों में जिंदगी बदली जा सकती है? इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा। देखिए, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहो तो जितना चाहे टाइम ले सकते हो, लेकिन पार्किंसंस लॉ के मुताबिक पानी वक्त की तरह है, इसे जितनी जगह मिलती है ये उतना फैल जाता है। आपके काम को पूरा होने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि आपको दिया जाता है। अगर किसी काम को पूरा होने में 1 दिन लगता है लेकिन आपको उसके लिए 5 दिन दिए जाते हैं, तो आप उस काम को कॉम्प्लेक्स बना लोगे जो कि ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। मिसाल के तौर पर आपको अपना रूम क्लीन करने के लिए टास्क दिया जाता है। अब इस काम को 1 मंथ भी लग सकता है, 1 वीक, 1 दिन और 1 घंटा भी। यानी बात टाइम की नहीं, शिद्दत और मोटिवेशन की है। इसलिए सिर्फ 6 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। औरों से ही नहीं बल्कि खुद से बहुत आगे निकला जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में 5 ऐसे स्टेप्स की बात करेंगे जिनको फॉलो करके आप अपनी जिंदगी को सिर्फ 6 महीनों में बदल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस नॉलेजेबल वीडियो को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत हुई है, कंटेंट रिसर्चिंग पर, स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग पर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स में अपनी थॉट्स शेयर करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूं। नंबर 1, एंटी विजन। क्या हो अगर आने वाले वक्त में आपके साथ सब कुछ बुरा हो जाए, हर वो काम आपके साथ हो जाए जो आप नहीं चाहते? इसे एंटी विजन कहते हैं। एंटी विजन में आप उस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं जो आप देखना या फेस करना नहीं चाहते, जिसके बारे में सोचकर ही आपको डर लगता है। क्या यह डर आपको डराने के लिए है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये डर आपको सीधे रास्ते पर लाने के लिए है। 6 महीनों में 99% लोगों से आगे निकलने के लिए हम इसी एंटी विजन का इस्तेमाल करेंगे। एक पेज लें और उस पर 1 मिनट के लिए एंटी विजन लिखें। अगले आने वाले 5 सालों में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है वो लिखिए। लिखें कि आप गरीब हो चुके हैं, आपके पास चंद रुपए भी नहीं बचे और इसके लिए आपके घर वाले आपको बुरा भला कह रहे हैं। लिखें कि 5 साल बाद आप बेरोजगार हैं, अकेले हैं, कोई आपसे मिलना नहीं चाहता, स्ट्रेस की वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, आपके तमाम रिश्ते आपसे दूर हो चुके हैं, दोस्तों से मिलने में बहुत शर्म आती है क्योंकि तमाम दोस्त आपसे आगे निकल चुके हैं। इससे 3 काम होंगे। नंबर 1, आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। नंबर 2, आपको पता चलेगा कि आपने वक्त पर सही फैसले ना लिए तो यही कुछ आने वाले वक्त में आपके मुकद्दर में होगा। नंबर 3, आपको इस बात का पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं जिनकी वजह से आपका करियर बर्बाद हो सकता है। मिसाल के तौर पर आने वाले वक्त में आपके पास पैसे नहीं, आप गरीब हो चुके हैं और ऐसा इसलिए हुआ कि शायद आप सेविंग नहीं करते, बेवजह चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। आपके तमाम दोस्त आपसे आगे निकल गए हैं क्योंकि आप सुस्त रहे, प्रोक्रास्टिनेट करते रहे और मेहनत नहीं की। आपके रिलेशन खराब हुए क्योंकि शायद आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आप बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। आपकी सेहत खराब हुई क्योंकि आप सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, रनिंग या वॉक नहीं करते, जिम नहीं जाते। एक पेज पर एंटी विजन जरूर लिखें। नंबर 2, चेंज योर हैबिट्स। एंटी विजन से आपको यह पता चला कि आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है और यह भी पता चला कि किन किन आदतों की वजह से हो सकता है, तो लिहाजा उन आदतों को बदलो। 6 महीनों में सिर्फ 4 आदतों को बदलो। अब आप ये फैसला करो कि अगले 3 महीनों में आप कौन सी 2 आदतों को रिप्लेस करोगे और फिर अगले 3 महीनों में मजीद कौन सी 2 आदतों को बदलोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजे फॉग अपनी बुक टाइनी हैबिट्स में लिखते हैं कि एक वक्त में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बुरी आदतों को बदला जा सकता है। बहुत से लोग हर रोज कई आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ही दिन में बुक के 20 पेजेस भी पढ़ेंगे, जिम भी जाएंगे, सिगरेट भी छोड़ेंगे, काम में इंप्रूवमेंट भी लाएंगे और फोन को भी नहीं छुएंगे। इतनी सारी आदतों को एक ही वक्त में छोड़ने या अपनाने से आपके डिसिप्लिन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आप एक चीज पर फोकस नहीं बना पाते और आखिर में कुछ भी चेंज नहीं कर पाते। इसलिए 3 महीनों में सिर्फ 2 बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करें और उनकी जगह 2 अच्छी आदतों को अपनाएं। इससे यह होगा कि 6 महीनों में आप 4 बुरी आदतों को छोड़ चुके होंगे और 4 अच्छी आदतें अपना चुके होंगे। ये सुनने में सिंपल या आम सी बात लगती है, लेकिन 4 आदतों को बदलने से आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से बदल जाती है। आप 6 महीनों में ही खुद से कहीं ज्यादा आगे निकल जाओगे। जब किसी भी आदत को अपनाने की रूटीन बनाओ तो इन 3 बातों का ख्याल रखो।
नंबर 1, रूटीन को शुरू करने का पहला कदम बहुत आसान होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बुक रीड करने के लिए आपको सिर्फ बुक को खोलकर उसे पढ़ना शुरू करना है, सिंपल। नंबर 2, आदत 3 से 4 स्टेप्स में पूरी होनी चाहिए, यानी बुक ओपन की, पढ़ा, सीखा और फिनिश। नंबर 3, आदत मुकम्मल होने पर खुद को शाबाश दीजिए, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। किसी भी हैबिट को कैसे चेंज करते हैं, इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जो कि नेक्स्ट वीक इसी चैनल पर आएगी। वो वीडियो भी आपकी बहुत मदद करेगी अच्छी आदतों को अपनाने में, इसलिए उस वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नंबर 3, मास्टर दी फंडामेंटल्स। जिम करने वाला एक लड़का अपने ट्रेनर के पास गया और पूछने लगा कि मुझे प्रोटीन के साथ और क्या क्या लेना चाहिए। ट्रेनर ने कहा कि पहले तुम 90 दिन अच्छी नींद लो, 90 दिन तक लगातार अच्छा वर्कआउट करो और 90 दिन तक अच्छी डाइट लो, फिर मुझसे आके पूछना कि तुम्हें प्रोटीन के साथ क्या लेना है। ज़्यादातर लोग फंडामेंटल्स को छोड़कर शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। प्रोटीन का डब्बा खाया और बॉडी बन गई, फैट बर्नर लिया और आप फिट हो गए, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले आपको फंडामेंटल्स को मास्टर करना होता है, यानी रेस्ट, डाइट और एक्सरसाइज आपको 0 से 100 तक ले जाती है, और कुछ ट्रिक्स और शॉर्टकट्स हैं जो आपको 100 से 105 या 110 पर ले जाते हैं। पहले आप 80-90 तक पहुंचो, फिर एक्स्ट्रा एडवांटेज की बात करेंगे। मिसाल के तौर पर आप अपने दिन को कामयाब बनाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत पॉजिटिव माइंडसेट से करनी चाहिए। अपने दिन को अच्छे से प्लान करना चाहिए, प्रोडक्टिविटी पर फोकस बनाना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन को कम से कम करना चाहिए। आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव रहें, डिस्ट्रैक्ट कम से कम हो और अपने दिन को प्लान करके चलें। और यही बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आपने मास्टर कर लिया तो आप 0 से 100 तक चले जाएंगे। प्रोडक्टिविटी पर मैं एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना चुका हूं। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी लाजमी देखना। उस वीडियो का लिंक या तो आपको आई बटन में मिलेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 4, किलर इंस्टिंक्ट। दिन में 3 से 4 सेशंस पावरफुल और प्रोडक्टिव बनाओ। किलर इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसे खत्म करने के लिए करें। मांबा स्नेक पर रिसर्च हुई, इससे ये पता चला कि मांबा स्नेक जब अटैक करता है तो डराने के लिए या जख्मी करने के लिए नहीं करता, बल्कि वो शिकारी को मारने के लिए करता है। इसका नेचर ये है कि वो हर बार जान लेने के लिए हमला करता है, और इसी मेंटालिटी को कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। यानी आप 100% जीतने के लिए ही खेलते हो, आप काम शुरू ही उसे खत्म करने के लिए करते हो। इसलिए खुद में किलर इंस्टिंक्ट वाला बिहेवियर लाओ। अपने काम के मुताल्लिक अपने गोल के बारे में अग्रेसिव हो जाओ। दिन में 3 से 4 गोल्स बनाओ और हर गोल शुरू करने से पहले पावरफुल इंटेंशंस लिखो, जैसे कि मैं अगले 60 मिनट बिना रुके, बिना थके या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पूरे फोकस के साथ काम करूंगा। मैं अगले 30 मिनट तक इस बुक के 10 पेजेस अच्छे से समझ कर पढ़ूंगा। काम से पहले इंटेंशंस बनाने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिससे आप फोकस्ड होकर अपने काम में मगन हो जाते हो। किलर इंस्टिंक्ट से काम करके देखें। जिस काम को आप सारा दिन नहीं कर पाते वो काम आपके अगले 30 से 60 मिनट में हो जाएगा। नंबर 5, जर्नलिंग। आपके एंटीविजन लिखने से कहीं ना कहीं आपके अंदर डर पैदा हुआ होगा। इस डर को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो कि जर्नलिंग से होगा। मुझे नहीं लगता कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी जर्नलिंग की होगी। अगर नहीं की तो करके देखें और इसे अपनी आदत बनाएं। फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी कैसे जादुई तरीके से बदलती है। इसके लिए दिन में 2 बार जर्नल लिखें। एक रात में सोने से पहले इसमें लिखें कि आज आपने क्या बेहतर किया, क्या आपने अपने डेली गोल्स अचीव किए। अगर किए तो खुद को शाबाश दीजिए और नहीं किए तो वजह लिखें, और ये भी लिखें कि कल किस तरह आप इस वजह पर काबू पाकर अपने डेली गोल्स को अचीव करेंगे। अब अगली सुबह फिर से जर्नलिंग से स्टार्ट करें। जर्नल में लिखें कि कोई 2 ऐसी चीज़ें जिसके लिए आप अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। इसके बाद अपने दिन के टारगेट्स लिखें। सिर्फ 3 से 4 डेली गोल्स लिखें जिसे आप आसानी से अचीव कर सकें। जर्नलिंग के बहुत से बेनिफिट्स हैं। जिम रोहन कहते हैं कि जर्नलिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी 25% तक बढ़ जाती है। इससे नेगेटिविटी पर काबू पाया जा सकता है। लगातार आपका अपने डेली गोल्स को अचीव करना ही आपको गेम में बनाए रखेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 स्टेप्स जिनसे आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ 6 महीनों में बदल सकते हैं। चलिए इस वीडियो को समराइज करते हैं। एंटी-विजन। हर 6 महीने में एक बार अपना एंटी-विजन लिखें। इससे आपको पता चलेगा कि आने वाले वक्त में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है और आपको अपनी बुरी आदतों का भी पता चलेगा।
बैड हैबिट्स, बुरी आदतों का तो आपको पता चल गया। अब इन आदतों को रिप्लेस करें। 6 महीनों में सिर्फ 4 आदतों को रिप्लेस करें। मास्टर दी फंडामेंटल्स, इसमें मैंने आपको एक ट्रेनर की स्टोरी बताई जिससे आपने सीखा कि शॉर्टकट्स या गैजेट्स आपको सिर्फ 5 से 10% बेहतर बनाते हैं, बाकी 0 से 80 तक आपको आपके फंडामेंटल्स लेकर चलते हैं। इसलिए पहले फंडामेंटल्स या बेसिक चीज़ों पर ध्यान दें। किलर इंस्टिंक्ट, जो भी शुरू करें उसे ख़त्म करने के लिए करें। कोई भी काम शुरू करने से पहले इंटेंशन बनाएं कि आप अगले 60 मिनट तक पूरे फोकस के साथ इस काम को मुकम्मल करने में लगाओगे। जर्नलिंग, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जर्नलिंग करें। सुबह के वक्त जर्नल में अपने डेली गोल्स लिखें और साथ में ग्रेटिट्यूड करें। रात में जर्नल में लिखें कि आज आपने क्या बेहतर किया और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में मुझे अपनी थॉट्स के बारे में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं ऐसी ही अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।